क्लासेस अकाउंटेंसी क्लास ऑफ क्लास +2। तो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, अप्रोप्रिएशन कर चुके थे, इंट्रोड्यूस किया था थोड़ा बहुत। तो आज हम कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ जानते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल कितनी तरह की होती है, कैपिटल कितने टाइप्स की है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीखना है। कैपिटल अकाउंट जो हमने प्रिपेयर करना है इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या आइटम्स उसमें शो की जाएगी और किस तरह से शो करनी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सो वो किसके ऊपर बेस्ड है, टाइप्स ऑफ कैपिटल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल तो हम लोगों को पता ही है क्या होता है, जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। वो हम बेसिक्स +1 में सीख चुके हैं। तो कैपिटल की जो टाइप्स है, 2 टाइप्स की है कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जो चीज़ फ्लक्चुएट करती रहती है, चेंज करती रहती है। इट मीन्स यहाँ पे जो कैपिटल है जो कि पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, मीन्स दैट इज़ चेंजिंग इन नेचर। नेचर में क्या है, चेंजिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीज़ शो की जाती है, ओपनिंग कैपिटल और जितनी भी आइटम्स हमने यहाँ शो करनी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एप्रोप्रिएशंस हमने देखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इसमें हम लोग ड्राइंग्स, मतलब जितना भी कुछ है या एप्रोप्रिएशन का जो हमारे पास प्रॉफिट आया था, दैट वाज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहाँ भी हमने कहा था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो उस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो अब आपको समझ आएगा वो पॉइंट। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर हमारा एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सब कहाँ पे जाता है, कैपिटल अकाउंट में। वो भी हम अकाउंट का फॉर्मेट करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ही सब शो किया जाता है, ओपनिंग, क्लोजिंग और जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस। इसके बाद सेकेंड पार्ट है कैपिटल फिक्स्ड हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल के केस में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने क्या शो करना है और करंट में क्या शो करना है। यहाँ तो देखो चेंज हो रही थी, इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट में सारा कुछ डाल दिया था। एंड में कैपिटल चेंज होकर न्यू कैपिटल बन जाती है, पर यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमारे पास क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, परमानेंट एडिशन। परमानेंट एडिशन मतलब समटाइम्स क्या होता है कि कोई पार्टनर और कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इज़ परमानेंट एडिशन। या फिर वो अपनी जो कैपिटल लगाई हुई है वो बिजनेस में से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, दिस इज़ परमानेंट विड्रॉ। 3 चीज़ ये, और लास्ट में फिर हम क्लोजिंग बैलेंस जो निकालते हैं वो आता है। हो सकता है ये कभी बिजनेस हमारे पास हो या ना हो, डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर ने एडिशन या विड्रॉ किया है या नहीं किया, पर ओपनिंग और क्लोजिंग तो हमेशा ही रहेंगे। मीन्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम आएगी, ओपनिंग बैलेंस, परमानेंट एडिशन, परमानेंट विड्रॉल या क्लोजिंग बैलेंस। ये अभी अकाउंट में देखते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, बाकी सब कुछ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में देखो समटाइम्स हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, वो शो करेंगे, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सब कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल को चेंज नहीं करना है, दैट इज़ फिक्स्ड। तो ये बेस है। अब ये नेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनेंगे या फ्लक्चुएटिंग में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दैट इज़ डायरेक्ट। फिक्स्ड में कैपिटल फिक्स रहती है तो सारी की सारी आइटम कहाँ जाती हैं, करंट अकाउंट में, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परमानेंट एडिशन और विड्रॉल को छोड़ के। और फ्लक्चुएटिंग में चेंज होती जा रही है, इसीलिए सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट बनने वाला है, कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा देख रहे हैं। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक ही अकाउंट बनता है, ओनली कैपिटल अकाउंट, तो उसका परफॉर्मा देखते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, लॉजिक से भी करेंगे, और अगर आपको लॉजिक से नहीं होता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस
से, मतलब अगर हमारा नया बिजनेस है तो उस टाइम पार्टनर्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तब हम लोग यहाँ पे बाय बैंक बाय कैश लिखते हैं। पर अगर ओल्ड बिजनेस चल रहा है, जनरली क्वेश्चन में पुराना बिजनेस ही आता है, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कि पिछले साल की जो कैपिटल थी उसे ब्रोड डाउन कर लिया, दैट इज़ बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ओपनिंग कैपिटल। जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पुट करेंगे। आफ्टर दैट परमानेंट एडिशन, मैंने बोला था कई बार क्या कहते हैं, कोई पार्टनर ए बी या सी, कोई भी जितने भी पार्टनर्स हैं, यहाँ हमने जस्ट 2 पार्टनर्स का एग्जांपल लिया है, तो 3 होते हैं तो 3 कॉलम बनाएंगे, 4 होते हैं तो 4 कॉलम। तो यहाँ पे अगर सपोज ए कोई कैपिटल ला रहा है तो हम एक कॉलम में पुट कर देते हैं बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट मेंशन करके, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। थर्ड इज़ सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट साइड पे जाती है। जिस भी पार्टनर को सैलरी देंगे उसके कॉलम में, कमीशन देंगे उसके कॉलम में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उसके कॉलम में। देखो P&L एप्रोप्रिएशन में ये तीनों चीज़ें डेबिट साइड आई थी क्योंकि फर्म का खर्चा था। यहाँ पर पार्टनर को वो पैसा मिल रहा है, इनकम है पार्टनर की, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हुई, तो जितनी भी इनकम जहाँ होती है दैट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इसीलिए ये क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर की तो कैपिटल बढ़ रही है। और सेकंड थिंग हम क्या कह सकते हैं कि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होती है, हम उस लॉजिक से भी याद रख सकते हैं, इस लॉजिक से भी याद रख सकते हैं, कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगी तो वो हमेशा क्रेडिट ही होती है। ये भी हमने लॉजिक सीखा हुआ है, मतलब कंसेप्ट ही है एक, एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट होती है, कैपिटल इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट होती है। तो इसीलिए ये क्रेडिट साइड पे आएगी, पार्टनर की सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों एप्रोप्रिएशन जो कि पार्टनर की इनकम है या हम कह रहे हैं कि कैपिटल बढ़ रही है तो ऑलवेज क्रेडिट होगी। सिमिलरली एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, इससे भी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे ये हमारे पास 6 आइटम्स शो हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है इसमें से कई बार सैलरी और कमीशन नहीं है तो हमने नहीं शो करनी, पर अगर क्वेश्चन में है तो शो करेंगे, दैट्स इट। तो ये टोटल 6 है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, बाय कैश बाय बैंक, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो ये चीज़ है। इसके बाद डेबिट साइड पे आते हैं हम लोग। डेबिट साइड पे यहाँ पे परमानेंट एडिशन थी क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा था तो क्रेडिट साइड शो किया। अगर किसी पार्टनर ने परमानेंटली पैसा निकाल लिया बिजनेस से तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि उसमें कैपिटल क्या हो रही है, कम, तो ये क्या होगी, डेबिट। तो कैश टू बैंक विड्रॉल है परमानेंट, तो इस कॉलम में पर्टिकुलर शो करेंगे। इसके बाद ड्राइंग्स है, इसमें भी पैसा विड्रॉ होता है। देखो इन दोनों में डिफरेंस होता है, अगर परमानेंटली पैसा निकाला जा रहा है तो वो 2 कैश बैंक करके शो करते हैं, अगर ड्राइंग्स है दैट इज़ 2 ड्राइंग्स करके शो करेंगे। इसके बाद ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट फॉर्म ने चार्ज किया है वो आता है। P&L एप्रोप्रिएशन में ये हम लोगों ने शो नहीं किया था, वहाँ शो नहीं करना है, कभी भी ये कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, और कैपिटल में हम लोगों ने इसे शो करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड था, यहाँ डेबिट साइड है। तो एक चीज़ हमें यहाँ सीखने को थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। देखो वहाँ पे जो चीज़ डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड है, वहाँ पे जो क्रेडिट साइड थी, यहाँ डेबिट साइड। लॉजिक मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से क्या हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल से इंटरेस्ट काट के लिया जा रहा है, मीन्स कैपिटल कम हो रही है, इसीलिए डेबिट साइड पे आ रहा है। लॉजिक है, अगर वैसे नहीं याद होता तो प्राइमिंग तो कर सकते हैं आप। तो टू P&L अकाउंट। अब देखो ये कब होता है, कई बार हमने बोला था कि फर्म को ना प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में एप्रोप्रिएशंस तो देनी ही नहीं होती है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उस टाइम जो लॉस है वो ऐसे कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉस से कैपिटल कम होती है तो इसीलिए डेबिट साइड पे आ जाता है। और यहाँ मिस्टेक रहती है, P&L एप्रोप्रिएशन लिख देते हैं गलती से फ्लो में, P&L अकाउंट ही लिखेंगे क्योंकि लॉस प्रॉफिट एंड लॉस से आया है यहाँ पे आपके पास। तो ये लास्ट था। इसके बाद टोटल करने के बाद हम लोग बैलेंस निकालते हैं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, A और B दोनों का क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। कब बनाते हैं, ओनली कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड सब आइटम्स डिस्कस हो गई है। तो इसके बाद हम फिक्स्ड कैपिटल के केस में देखते हैं, 2 अकाउंट बनने वाले हैं यहाँ पर हमारे, कौन सा, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट।
यस स्टूडेंट्स, तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल दो अकाउंट्स बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो पहले कैपिटल अकाउंट को ही देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला था इसमें सिर्फ क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, जितनी भी कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में ब्रोड डाउन आके बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ओपनिंग बैलेंस। उसके अलावा अगर परमानेंट एडिशन है तो क्रेडिट साइड पे बाय कैश और बाय बैंक परमानेंट एडिशन आ जाएगा, और अगर परमानेंट विड्रॉल है तो डेबिट साइड। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये दोनों तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, कैश से भी शो कर सकते हैं, बैंक से भी। और टू बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये चार चीज़ ही आती है मैक्सिमम कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारा कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, पीएनएल का जो भी है, और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। देखो क्वेश्चन में करंट का ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल का अलग दिया होगा। करंट का हो सकता है, हो ना हो, डिपेंड करता है, पर कैपिटल का तो होगा ही होगा। तो जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है दैट विल बी शोन इन द दिस अकाउंट। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इसमें शो करेंगे, और जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है हो सकता है क्वेश्चन में है तो शो कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधा बाय पार्टनर, सैलरी, कमीशन जो भी आपको दिया। तो करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, और डेबिट साइड आएगा अगर डेबिट है, डेबिट बैलेंस है वो आपको ब्रैकेट में डेबिट लिखा होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है क्रेडिट होता है। तो बैलेंस ब्रोड डाउन इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। और इधर क्रेडिट साइड पे वैसे ही जैसे फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल में आइटम्स डाली थी सारी एज इट इज़ हैं, बाय पार्टनर, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, पीएनएल, एप्रोप्रिएशन का वो भी इधर लिख कर। ये चार चीज़ ये और ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा अब हमारा डेबिट साइड पे आते हैं तो ड्राइंग्स आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगी ओपनिंग बैलेंस के अलावा। पीएनएल का लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे शो करेंगे, वो भी बाय पीएनएल लिख के, नोट बाय टू पीएनएल लिख के, ना कि टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख के। तो टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखो मतलब लॉजिक सारा वही रहता है हमारा, बस इसमें क्या किया, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं या पीएनएल का प्रॉफिट है वो हमने करंट अकाउंट में दिखा दिया, क्योंकि कैपिटल को चेंज नहीं करना है, वो फिक्स्ड रहेगी। तो यहाँ पर दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कैपिटल फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उसी में सारा कुछ शो कर दिया जाता है। अब समटाइम्स देखो क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता कैसे लगेगा, जब प्रैक्टिकल्स करेंगे देखेंगे। पर एक हिंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखो कई बार आपको शुरू में लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल, एक ही ऑप्शन है। पहला आपको लिखा है पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल, हो सकता है ये नहीं लिखा हुआ, सारे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है। लास्ट में आपको लिखा हुआ है प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट। तो ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि आपको कैपिटल के साथ करंट भी बनाना है तो फिक्स कैपिटल होगी। दो ऑप्शन ये हैं, थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है आपको शुरू में एंड में कुछ नहीं लिखा है, आपको बीच में लिखा हुआ है करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे, करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो जो वो करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है आपको, उससे भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि कैपिटल फिक्स्ड होगी। ये आपको हिंट बता रही हूँ, कई बार हम लोग क्या करते हैं एंड वाला पढ़ते नहीं है, शुरू से कैपिटल अकाउंट में सारा शो कर देते हैं और एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा देखिए, नीचे क्या बनाने को बोला गया, हो सकता है उसमें करंट अकाउंट बोल रखा हो तो दैट इज़ श्योर कि फिक्स्ड कैपिटल है। हो सकता है उसमें करंट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं भी हो तो भी आपने करंट अकाउंट बनाना ही बनाना है। ये नहीं देखना कि आपको बनाने के लिए बोल रखा है पर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बनाना लिखा है तो बनाना ही पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।